नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आजकल भुल्लर नाम का तूफान चल रहा है। बाढ़ तो उतर गई, लेकिन इस भुल्लर नाम के तूफान ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। आज पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की यह पूरी स्ट्रैटेजी रहती है। जब भी उन पर कोई आरोप लगते हैं तो पूरी तरीके से चुप्पी साध लेते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते। दूसरी बातें करेंगे, लेकिन उन बातों को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं। अब ये भुल्लर जब सामने आया है, इतना बड़ा मगरमच्छ जिसने पूरे पंजाब को ना जाने कब से लूट रहा था, और पंजाब में और ना जाने कितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं भुल्लर जैसे। परंतु भुल्लर हर रोज कोई नई कहानी पंजाब में सामने ला देता है। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं, पंजाब के अंदर आजकल सबसे बड़ा सवाल सब लोगों से यह पूछा जा रहा है कि आखिर भगवंत मान डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर इतने मेहरबान क्यों थे। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कट्टर ईमानदारों की सरकार में जो कहा, सबसे बेईमान भ्रष्टाचारी डीआईजी भुल्लर ने वही करवा लिया। यानी कि जो चाहा वो हो गया। छोटे छोटे सिपाही हवलदार और दूसरे अधिकारियों को गिरफ्तार करके बड़े बड़े तमगा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब चुप है, जवाब शून्य है, जवाब है ही नहीं। यानी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की मलाई चाटने के बाद जवाब नहीं देती है। यह अब छिपा हुआ किसी से रहा नहीं है। जो पार्टी ईमानदारी का दंभ भरा करती थी, वो पार्टी आज राजेंद्र गुप्ता जैसे धन कुबेरों को राज्यसभा भेजकर, सीट बेचकर, जिस तरीके से सवालों के घेरे में जवाब उस पर भी नहीं है। लेकिन बात जब आती है भ्रष्टाचारी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की, तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आखिर मनचाही पोस्टिंग कैसे ले लेता था। डीआईजी भुल्लर पूरे पंजाब के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रहा था। कृष्णु शारदा जिसको चाहता था उसका ट्रांसफर कराकर पोस्टिंग करा देता था। कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर जजों के जो डिसीजन है वो बदलवा देते थे, जजमेंट बदल जाते थे। आप सोचे जरा, डीआईजी भुल्लर के साथ कुछ ना कुछ भगवंत मान सरकार की साठ गांठ तो थी, लेकिन जवाब शून्य है। अब आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री भुल्लर जैसे भ्रष्टाचारी पर इतने मेहरबान क्यों थे। एक सवाल पूरे पंजाब के अंदर बड़ी तेजी से उठाया जा रहा है, और वो सवाल यह है कि पंजाब के अंदर जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का एक बेटा गुरप्रताप सिंह भुल्लर, ये साहब एडवोकेट है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं आजकल हर आदमी एक दूसरे से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर गुरप्रताप भुल्लर में ऐसी क्या काबिलियत थी कि रातों रात भगवंत मान ने उसे एडिशनल एडवोकेट जनरल का पद दे दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया भी होते हैं। लेकिन डीआईजी भुल्लर के दबाव में आकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह पोस्ट डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को दी। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं
हम इससे कोई इत्तेफाक भी नहीं रखते कि उन्हें दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, वो इसके लायक थे या नहीं थे, इससे कोई सरोकार नहीं है। सरोकार केवल यह है कि पंजाब में यह सवाल पूछा जा रहा है। हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, हर व्यक्ति एक अंतिम सवाल जरूर यह भी पूछता है कि आखिर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को इतनी जल्दी एडिशनल एडवोकेट जनरल कैसे बना दिया गया? उनमें ऐसी कौन सी खासियत थी? आखिर उनकी काबिलियत क्या थी? आखिर इसके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा था? बिल्कुल उसी तरीके का यह मामला है जैसे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को उनके पिता महल सिंह भुल्लर ने, जो एक बिना परीक्षा दिए पीसीएस के थ्रू पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ और बाद में उसे रातों रात आईपीएस देकर डीआईजी तक का पोस्ट पा गया। आज डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के जो यहां तक डीआईजी तक के सफर है, उसमें भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हीं सवालों में से एक सवाल यह भी है कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इतने मेहरबान क्यों थे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के परिवार पर? एक ही परिवार में दो दो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट बांट दी गई, या यूं कहिए गिफ्ट में दे दी गई, या यूं भी कहिए कि बेच दी गई, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने जहां अपनी पोस्टिंग चाहिए वहां हो गई। और रोपड़ रेंज का डीआईजी जानते हैं क्यों बनाया गया? जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये तो यहां पर खनन माफिया का बड़ा जलवा है। हजारों करोड़ रुपया खनन माफिया का यहां से निकाला जाता है। डीआईजी भुल्लर खनन माफिया पर कब्जा करना चाहता था। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर रोपड़ रेंज में रहते हुए मंडी गोविंदगढ़ पर भी कब्जा करना चाहता था। यह सारा कब्जा उसने कर भी लिया था, सारी चीजें उसे आने भी लगी थी। तो यही तो सवाल है। फिर ऐसी भगवंत मान जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का तमगा दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल उन्हें लिखित में सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ना केजरीवाल खुद ईमानदार है, तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। संजय सिंह तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। विजय नायर तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। विभव कुमार तिहाड़ जेल रिटर्न है, जमानत पर बाहर है। इसके अलावा और बहुत सारे, लेकिन अपने आप खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं कट्टर ईमानदार का। लेकिन ये कट्टर ईमानदार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे लोगों पर हाथ रख के उनसे काली कमाई करते हैं और उस पैसे को प्रॉपर्टी के धंधे में इन्वेस्ट करा देते हैं। यही तो कमाल था हरचरण सिंह भुल्लर का। लेकिन कमाल तो यहां पर देखिए कि उनका बेटा भी एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा दिया जाता है। गजब का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था पंजाब में, और भ्रष्टाचार का खेल पंजाब में कट्टर भगवंत मान की नाक के नीचे चल रहा था, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे चल रहा था। लेकिन सब चुप थे, क्योंकि मोटा माल काली कमाई के रूप में हासिल हो रहा था। फिर सवाल वहीं घूम फिर कर है कि आखिर इतनी ईमानदारी के साथ इन बेईमानों पर इतनी मेहरबानी क्यों? सचमुच कहीं ना कहीं उस काली कमाई का फेर है जो मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप के व्यापार से हर रोज जीएसटी के रूप में प्राप्त होती है। उस पैसे को कहां लगाया जाए, उस पैसे को कहां खपाया जाए, इसके लिए डीआईजी भुल्लर था। और डीआईजी भुल्लर के पास भूपिंदर सिंह जैसे प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर थे, जो पंजाब में सस्ते में जमीनें खरीद कर अरबों खरबों का खेल कर रहे थे।
आप सोचिए जरा, क्या पंजाब के अंदर ऐसे बच्चे नहीं थे जो गरीबों के बच्चे एडवोकेट बने, जो दलितों के बच्चे एडवोकेट बने, या जो बच्चे जाति धर्म या समुदाय कोई भी रहा हो, लेकिन गरीबी से उबर कर एडवोकेट के पद तक पहुंचे, उनमें से कोई नहीं था इस लायक जो एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाता। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी जो आपको इमोशनल कार्ड खेलकर ये दिखाने की कोशिश करती है, एक गरीब का बच्चा ये कर देगा, एक गरीब का बच्चा वो कर देगा, वो सिर्फ आपसे लूटने का आधार है। आपका बच्चा कहीं नहीं जा पाएगा, उसमें काबिलियत होगी, सरकार कोई भी रहे वो तब भी काबिल बन के वहां तक पहुंचेगा, और नहीं होगी तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से तो आप बिल्कुल भरोसा मत रखिए, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, लूटने के लिए आए हैं। दिल्ली के खजाने को इन्होंने रातों रात जमकर लूटा है, दिल्ली को 25 साल पीछे धकेल दिया। वो दिल्ली जो कभी शीला दीक्षित ने बनाकर संवारी थी, वो दिल्ली जो एशियाड 82 से पहले इंदिरा गांधी ने बनाई थी, वो दिल्ली जो शीला दीक्षित ने संवारी थी। लेकिन हश्र क्या हुआ, आज 25 साल पहले पीछे दिल्ली चली गई। अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, झुग्गी झोपड़ी और भिखमंगों की दिल्ली बना के रख दी। बांग्लादेश का कोई घटिया सा शहर लगने लगा था। आप सोचिए, आज पंजाब का बहुत बदतर हाल है। किसान रोज मारे मारे फिर रहे हैं, जिनको भरोसा दिया जाता था। ट्रॉलियां तक चोरी करके बेच दी गई उनकी, करोड़ों रुपए का माल उनका बेच कर छीन के बेच दिया गया अरविंद केजरीवाल के लोगों ने, जो आरोप लगाते किसान। आज महिलाएं 1100 रुपए के लिए रात दिन सोचती हैं उनके अकाउंट में आएंगे। आज वो परिवार जिनका कोई भी व्यक्ति ड्रग्स की चपेट में आया हुआ है, एक एक गांव में 4-4 मौतें होती हैं, सबको छिपा लिया जाता है। वो सोचते हैं किस झूठ के आधार पर हमने वोट दिया था जो ऐसी सरकार मिली। लेकिन सरकार डीआईजी भुल्लर जैसे लोगों को पैदा करके उनसे काली कमाई कर रही है, मोटी कमाई कर रही है, और उसे प्रॉपर्टी के धंधे में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे चेहरे और बेनकाब होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। हो सके तो आप भी जरूर पूछिएगा कि डीआईजी भुल्लर का बेटा गुरप्रताप भुल्लर आखिर एडिशनल एडवोकेट जनरल कैसे बना दिया गया था? सरकार के पास आधार क्या था? अगर हिम्मत है तो भगवंत मान सरकार वो आधार दिखाए, डीआईजी भुल्लर का बेटा आखिर एडिशनल एडवोकेट जनरल कैसे बना। यह हम नहीं कह रहे, ये पंजाब के लोग कह रहे हैं, पंजाब की जनता पूछ रही है। वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब जीरो है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।